तुम लोहे का बिजनेस करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा, या फिर अगर तुम गोल्ड का बिजनेस करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा, या फिर अगर तुम कपड़े का बिजनेस करोगे तो वो तुम्हें ज़्यादा सूट करेगा, या फिर तुम तांबे पीतल हीरे का बिजनेस करोगे तो वो तुम्हें सूट करेगा। अगर तुम कपड़े का बिजनेस करोगे तो वो तुम्हें सूट नहीं करेगा, तुम्हें लोहे का बिजनेस ज्यादा सूट करेगा। आपने अक्सर किसी भी धाम पर या फिर किसी भी सिद्ध गुरुजी के दरबार में अगर आप जाते हैं और जब आप उनसे पूछते हैं कि बाबा जी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने गेहूं का बिजनेस किया था या फिर अनाज का बिजनेस किया था तो मुझे उतना फायदा नहीं हुआ, तो मुझे अब समझ में ये नहीं आ रहा है तो मैं बिजनेस करूं तो आखिर किस चीज का करूं। उसके बाद वो सिद्ध बाबा जी या फिर सिद्ध गुरुजी या फिर जो लोग लाइव दरबार लगाते हैं वो आपसे कहेंगे कि आपको ये बिजनेस नहीं करना है, अगर आप इसकी जगह में लोहे का बिजनेस करेंगे या फिर कागज का बिजनेस करेंगे तो वो आपको ज्यादा सूट करेगा। और वास्तव में अगर वो इंसान अनाज का बिजनेस छोड़कर लोहे का या फिर कागज का बिजनेस करना शुरू करता है तो फिर उसके बिजनेस में दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की भी होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो बाबा लोग होते हैं वो किसी को लोहे के बिजनेस करने के बारे में, किसी को गोल्ड के बिजनेस करने के बारे में, किसी को पीतल, किसी को तांबे या फिर किसी को अनाज के बारे में या फिर किसी को पानी का बिजनेस करने के बारे में क्यों बोलते हैं? वास्तव में हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी पदार्थ या फिर तत्व आपको दिखाई पड़ते हैं, लाइक कंकड़ पत्थर, सोना चांदी, पीतल तांबा लोहा या फिर कोई अन्य तरह के पदार्थ, तो ये जितने तरह के भी तत्व या फिर पदार्थ पाए जाते हैं वास्तव में ये किसी पर्टिकुलर सूक्ष्म शक्ति के अधीन होते हैं। या फिर मैं ये कहना चाहूँ जैसे कि सूर्य है और सूर्य की जो गर्मी होती है वो अग्निचरों के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, तो ठीक उसी तरह से हमारे इस पृथ्वी लोक में जितने भी तत्व आपको पाए जाते हैं, भले ही वो लोहा हो या फिर कोई अनाज ही क्यों ना हो, ये सभी तत्व भी अलग अलग सूक्ष्म शक्तियों के लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। और जब हम ब्रह्म से अलग हुए थे, मतलब ऊर्जा से पदार्थ में यानी कि इस शरीर में तब्दील हुए थे, तो उसके साथ ही बहुत सारी शक्तियों का या फिर बहुत सारे तत्वों का अटैचमेंट भी हमारे साथ जोड़ा जाता है, जिसमें कि हमारे कुल देवी देवता और हमारे इष्ट देव भी जोड़े जाते हैं। भले ही हमारे कितने भी जन्म हो जाएं, लेकिन हमारे कुल देवी देवता या फिर हमारे इष्ट देव एक ही रहते हैं। और इस पृथ्वी लोक में अगर हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो ब्रह्म से अलग होने के बाद हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि सोना चांदी लोहा अनाज या फिर कोई अन्य तरह के तत्व, तो जो ब्रह्म से अलग होने के वक्त हमारे साथ जुड़े होंगे वही तत्व हमारे इस भौतिक जीवन में भी सहायक का काम करते हैं। और अगर मैं इस धराधाम पर लोहे के तत्व के अटैचमेंट के साथ नहीं आया हूँ तो उसके बाद अगर मैं लोहे का कितना भी बिजनेस क्यों ना कर लूं, मेरी तरक्की उसमें बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर मैं पीतल का या फिर तांबे का बिजनेस करता हूँ जिस तत्व के साथ मैं इस धराधाम पर आया था, तो फिर मेरी दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की जरूर होगी। लेकिन हर इंसान को ये नहीं पता होता है कि जब वो ब्रह्म से अलग हुआ था तो किन तत्वों के अटैचमेंट के साथ वो इस फिजिकल वर्ल्ड में आया था। तो इस भौतिक संसार में सरवाइव करने के दौरान हमें काम भी करने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम उस काम में हाथ डाल रहे हैं जिस तत्व के साथ हम इस धराधाम पर आए ही नहीं हैं, तो फिर हमको सफलता नहीं मिलती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन पदार्थों को आप निर्जीव मानते हैं, ये सभी पदार्थ अलग अलग सूक्ष्म शक्तियों के अधीन होते हैं। मतलब ये पदार्थ एक तरह से उन शक्तियों के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि गोल्ड के तत्व के साथ मैं इस धराधाम पर नहीं आया हूँ, मैं तो चांदी वाले तत्व के साथ या फिर अनाज वाले तत्व के साथ इस धराधाम पर आया हूँ। और हम हर तरह का बिजनेस करके देख लेते हैं लेकिन हमें बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद अगर हम किसी साधु बाबा जी के पास जाते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं या फिर उनकी थर्ड आई खुली हुई होती है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ कौन से ये तत्व मौजूद हैं वो उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है। उसके बाद वो बोलते हैं कि तुम्हें लोहे का बिजनेस नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ अनाज का बिजनेस करना है। अगर तुम अनाज का बिजनेस करने लगोगे तो दिन दुगना और रात चौगुना तुम्हारी तरक्की होगी। वास्तव में जब हम पर ब्रह्म से अलग हुए थे या फिर शरीर धारण करने का या फिर जन्म लेने का या फिर अवतार लेने की गलती हमने की थी, तो हमारे साथ सूक्ष्म शक्तियों का, हमारे कुल देवता का, हमारे इष्ट देवता का या फिर बहुत सारे तत्वों के अटैचमेंट के साथ हम इस धराधाम पर आते हैं। लेकिन इंद्रियों के गुलाम होने की वजह से या फिर इस सांसारिक मोह के चपेट में आने की वजह से हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारे कुल देवता कौन है, हमारे इष्ट देवता कौन है, या फिर इस पृथ्वी लोक में जितने भी तत्व पाए जाते हैं जिनमें से बहुत सारे तत्वों को हम निर्जीव मानते हैं, आखिर कौन से वाले तत्व के अटैचमेंट के साथ मैं इस पृथ्वी लोक पे आया था।
तो अज्ञानतावश हम किसी भी काम में हाथ डाल देते हैं और उसके बाद हम उस काम में असफल हो जाते हैं, क्योंकि जिस भी काम में हमने हाथ डाला था वो जिस सूक्ष्म शक्ति के अधीन था, वो तत्व को लेकर इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस फिजिकल शरीर के साथ हम नहीं आए थे। हमें कैसे पता लगेगा कि इस माया रूपी संसार में, हमें कैसे पता लगेगा कि इस फिजिकल वर्ल्ड की इतनी सारी व्यवस्थाओं में हमारी वाली व्यवस्थाएं कौन सी हैं जिनके साथ हम इस धराधाम पर आए थे। इसके लिए आपको तत्वों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। या तो आपको कोई सिद्धि बता सकती है कि कौन सा वाला तत्व आपके फेवर में है, या फिर कोई उच्च स्तरीय सिद्ध गुरु आपको बता सकते हैं कि आपके फेवर में इनमें से कौन सा वाला तत्व है कि उसका काम करेंगे तो आपका भौतिक जीवन बहुत ज्यादा सुखमय होने वाला है। या फिर तत्व ज्ञान के लिए आपको आंतरिक यात्रा करनी पड़ेगी। तत्व ज्ञान के लिए आप स्वयं भी आंतरिक यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी तत्वदर्शी वाले गुरु का हाथ आपके सर में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। एनीवेज, अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक यूपीआई आईडी और एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।